हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार लेके आए हैं अपने एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू देखने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो मैं कर देता हूं कि एसएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। ठीक है, एड्रेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। ठीक, तो आप जरूर इसको अंत तक देखिए इंटरव्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरलेटिव क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने अपने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया था। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं जया शुक्ला, जिनका चयन IBPS 2020 में पीओ के पद पे हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी अप्रैल 2021 में आया है। इसके साथ ही इनका चयन 2018 CHSL में हुआ है और 2019 CGL में पूरी संभावना है कि इनका चयन हो जाएगा। आपका जो है 2019 CGL में मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैथ्स में 220 नंबर हैं और इंग्लिश में 192 यानी 192 नंबर है, और ये आपका पहला अटेम्प्ट था। तो आज हम लोग बात करेंगे जया शुक्ला से। तो सबसे पहले हम इनको बधाई देते हैं इनके बैंक पीओ के सिलेक्शन के लिए, और CGL 2019 में इनका चयन हो जाए, इसके लिए हम इनके को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए फिर हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जया, ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या था और ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम जया शुक्ला है। मेरा बैकग्राउंड, मैंने यूपी बोर्ड से अपना 12th तक की पढ़ाई की है, और ग्रेजुएशन में मेरे जो है सब्जेक्ट्स थे वो जूलॉजी एंड केमिस्ट्री थे। तो बेसिकली मैं बायो बैकग्राउंड से थी, और फिर मैंने यहाँ पे आके मैथ्स और जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश, इन पे फोकस करके अपना जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। और इस साल मेरा चयन IBPS PO में कैनरा बैंक के लिए हुआ है। मीडियम क्या था? मीडियम मीडियम मेरा हिंदी ही था। अच्छा, हिंदी मीडियम। यस सर। तो इसके बाद हम ये पूछेंगे कि पता कैसे चला आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जब पहली बार आप आई थी? तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने DLED में एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे सर की कोचिंग से काफ़ी मेरे क्लासमेट्स थे जो कि वहाँ पे आते थे, तो उनके माध्यम से मुझे सर की कोचिंग के बारे में पता चला। और अगर मैं ये पूछूं कि इंग्लिश और मैथ्स के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ तैयारी कैसे होती है, या पहले जब पहली बार आपने टेस्ट दिया तो आप कितने मार्क्स थे और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ? सर, मैंने वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कहीं और कोचिंग की भी नहीं थी, यहाँ के अलावा यहीं मैंने कोचिंग की थी। और इंग्लिश और मैथ्स की मेरी जो भी प्रिपरेशन है, मैथ्स की स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो भी सर लोगों ने करवाई है उनकी वजह से हुई है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहला टेस्ट अपना दिया था, उस समय CGL 18 की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो उसमें मेरे 50 में 3 मार्क्स आए थे मैथ्स में। तो उसके बाद से जो भी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है वो यहाँ आके सर की गाइडेंस की वजह से ही हुआ है। और इंग्लिश में ऐसा था कि इंग्लिश मेरी अच्छी थी पहले से ही, क्योंकि मैंने 10th में ही ग्रामर पे काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाई की थी। रेन एंड मार्टिन वगैरह सब मैंने 10th में ही कर ली थी। लेकिन जो भी होता है कि आपको सब्जेक्ट अच्छा होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कंपटीशन में सक्सेसफुल हो जाएं। उसके लिए आपको कंपटीशन स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि यहाँ पे आके मुझे मिली। यहाँ पे सर के गाइडेंस से, यहाँ पे सर का जो भी इंग्लिश का एक नोट्स है मेरे लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहता है हमेशा। उसको मैंने 3-4 बार किया हुआ है, रिवाइज़ किया हुआ है, पढ़ा है, और एग्जामिनेशन के पहले हमेशा वो इंग्लिश का जो है नोट्स मैं पढ़ लेती हूँ, और वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है। तो वो हम लोग ने ग्रेजुअली धीरे धीरे सर के साथ पढ़ा भी था, जो हम लोग ने खुद से नोट्स बनाए हैं। तो जो अगर इंग्लिश अच्छी हो तो आप 160 या मैक्सिमम मान के चलिए आप 170 स्कोर कर सकते हैं। पर उसके बाद के जो 2-2 नंबर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवेंचुअली जाके आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, या फिर आपको बाहर करवा सकते हैं, या फिर आपको जो पोस्ट मिलनी है मान लीजिए वो 2 नंबर से आपको नहीं मिली, तो वो 2 नंबर जो होते हैं ना, वो आपको जब आप अच्छी गाइडेंस में प्रिपरेशन करेंगे तो ही आपके बढ़ सकते हैं। तो इवेंचुअली 170 से 192 वाला अगर हम कहें, या 160 से मान के चलें, तो वो मेरा यहीं पे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले तो 3 मार्क्स से अगर मैथ्स में बात करें, और 220 3 मार्क्स पहले टेस्ट में, और वहाँ से 220 तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए शुभकामनाएं आपको। और सचिन सर कुछ पूछना चाहेंगे अगर? तो ओके जया, तो आप ये बताएं कि जैसे अभी ऑनलाइन मोड पे जो चल रहा है क्लास,
अभी कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से, और इससे पहले क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट रही हैं ऑफलाइन बैच में, तो आप दोनों में बताएं कि क्या डिफरेंस है, कैसे आप लोगों ने पहले पढ़ाई किया जो आपके बैच में ऑफलाइन क्लास चल रही थी, और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन दोनों में क्या आपको कुछ डिफरेंस। सर हाँ, पहले हम लोग अभी यहाँ पे लॉकडाउन जब से लगा है तब से हम लोग ने स्विच कर दिया है, पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी हम लोग की। पर पहले जो भी था हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, तो वहाँ पे हमारा जो एक अच्छा ग्रुप बन गया था इस कोचिंग में आने से, और हम सब मिलके सर के साथ हम लोगों ने एज ए टीम बहुत अच्छा वर्क किया है। हम लोग डेली आते थे, डेली हम लोग का कोई भी शॉर्ट टेस्ट होता था। हम लोग का एक नियम था कि सुबह आने पर टेस्ट देना है, 20 मिनट का इंग्लिश, 20 मिनट का मैथ्स, ऐसे था। और उसके बाद फिर सर उसको डिस्कस करते थे, या हम लोग को आगे जो भी पढ़ना होता था तो, और या फिर हम लोग के जो भी वीकली टेस्ट होते थे, वीक में 2-3 जो भी टेस्ट होते थे, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना है एक दूसरे से। और साथ में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन लगाया, मैंने भी वो क्वेश्चन लगाया, उसने जल्दी लगा लिया, तो वो कैसे जल्दी उसने लगाया ये स्टूडेंट्स से, क्योंकि हमेशा सर लोग तो अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो हम लोग स्टूडेंट्स से आपस में इंटरेक्ट करके पता कर लेते थे। तो वो एक तरीके से काफ़ी अच्छा ग्रुप बना दिया था हम लोग का। और उसी ग्रुप ने इवेंचुअली जाके, मतलब जब हम लोग ऑनलाइन जो है मोड पे स्विच हुए, तो तब भी हम लोग का कनेक्शन था कहीं ना कहीं, तो उसी ग्रुप की वजह से फिर हम लोग का बहुत ही ज़्यादा स्मूथली प्रिपरेशन हुआ। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और हम लोग का एग्ज़ाम जाके नवंबर में हुआ था, तो अगर हम लोग आपस में कनेक्टेड ना रहते तो शायद जो फ्लो था हम लोग का पढ़ाई का वो टूट सकता था। पर हम लोग आपस में सर से काफ़ी कनेक्टेड थे, और स्टूडेंट्स भी आपस में कि या कोई भी हम लोग मॉक दिए या कोई भी, तो आपस में डिस्कस करना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन से पहले वाला था कोचिंग में आके पढ़ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मेरे लिए भी एक्सपीरियंस था। ओके जया, तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास, क्योंकि जैसे मैंने लगातार ही शुरू से ही पहले दिन से ही मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग करवाई है लगातार, लगभग 1 साल 2 साल जब तक भी पूरा बैच ऑफलाइन चल रहा था, लगातार मैंने फोकस किया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जिनका बिल्कुल बहुत लो लेवल पे है उनके लिए कितना क्या सही है वो। सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि जैसे आप जो भी रीडिंग करवाते हैं तो वो नॉर्मल रीडिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें क्या, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे क्या स्पेसिफिकली ग्रामर का कौन सा रूल यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर डेली करने से फिर वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मेंस का पेपर था, उसके बाद सर से मेरी बात हुई, तो मैंने सर से यही एक सेंटेंस कहा था कि सर आपने जो पढ़ाया था सारी चीज़ें वही आई हैं, और वो सारी चीज़ें मेरे कान में गूंज रही थी उस समय जब मैं पेपर कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो है जब आप डेली करेंगे तभी आपके लिए मतलब याद करना आसान होगा, और जल्दी कम समय में आप कर पाएंगे। तो जया, उम्मीद है कि जल्दी ही आपका ज्वाइनिंग आएगा बैंक पीओ का। तो कोई डिपार्टिंग रिमार्क ये इंटरव्यू खत्म होने से पहले बैच के बारे में या सुपरलेटिव क्लासेस के बारे में कहना चाहें अगर आप तो। सर जो भी हमारा बैच था कोचिंग का, उसमें बाकी लोग पहले ज्वाइन कर चुके थे और मैं 1 या 2 महीने लेट में मैंने ज्वाइन किया था। तो हम लोगों का जब यहाँ पे मैं आई तो जो भी मार्क्स वगैरह के आधार पे एक ग्रुप बना था, हम लोगों ने खुद से ही बना लिया था, जिससे कि हम लोग की आपस में हेल्प हो सके और हम लोग साथ साथ जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो उसमें शांति थी, साक्षी थी, और अमनदीप थे, आशुतोष थे, और आदर्श, उपेंद्र और शिवम थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे की काफ़ी हेल्प की। मैथ्स वगैरह में मैं बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं शिवम से, और शांति की मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं उससे पूछा करती थी हमेशा, और साक्षी के साथ मैं हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग किया करती थी। तो वो सारी चीज़ें, और अमनदीप से हम लोगों ने टियर 3 के एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स थे, तो उससे हमने बहुत ज़्यादा जो है जो भी हम लोग को पूछना रहता था वो हम पूछते थे, और इंग्लिश वगैरह आशुतोष के साथ हम लोग पढ़ते थे। तो कुल मिला के हम लोगों ने एज अ टीम वर्क किया, जो कि इवेंचुअली सभी लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है, जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है कि हम स्टूडेंट्स की रफ कॉपी जो मैथ्स में होता है स्पेसिफिकली रफ कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सवाल लोग लगा तो देते हैं, आंसर तो निकाल देते हैं,
लेकिन हमको ये नहीं पता चलता उन्होंने कैसे निकाला। तो रफ कॉपी चेक करने के बाद ये पता चलता है अच्छा उन्होंने 3 पन्ने में निकाल के आंसर लगाया है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम उनको स्पेसिफिकली बताते हैं कि इसको 2 लाइन में कैसे करना है। तो अभी आपको क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? सर हाँ, ये अभी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आप लोग चेक कर रहे हैं कॉपी हम लोग की, पर पहले जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे तो भी सर हम लोगों से बीच बीच में कि कोई क्वेश्चन जैसे सर को लगा कि वो टफ है तो बीच में सर पूछते थे कि अच्छा आपने जहाँ सॉल्व किया है वो दिखाइए रफ में, वो कहाँ कैसे सॉल्व किया है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग गलत वे में सॉल्व करते थे तो सर उसको सही तरीके से सॉल्व करके जिससे हमारा टाइम बचे वो वाला तरीका हम लोग को बताते थे। तो उसी ने हमारी हेल्प की, जो भी मेरे मार्क्स आए हैं उसमें। तो मुझे लगता है जब कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरी 25 क्वेश्चंस कोई सॉल्व करके देगा और वो चेक की जाएगी तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप थी जया शुक्ला, धन्यवाद जया, और आपके सिलेक्शन के लिए एक बार फिर से बधाई। और CGL के लिए आपका रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए शुभकामनाएं। भविष्य में आप जो तैयारियां करें उम्मीद है कि उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी जो भी प्रिपरेशन हुई या मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ मैथ्स में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और जो भी स्कोर हैं, या अगर मैं बैंक एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो भी जो भी मेरा सिलेक्शन है वो यहाँ की ही प्रिपरेशन से हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि सर लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान दे के मुझे पढ़ाया। और आप लोग आइए यहाँ पे, ऑफलाइन जो भी हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें, और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ओके, थैंक यू एवरीवन।